हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और जबरदस्त। वेरी गुड बच्चों। तो उम्मीद है आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, अब हम टॉपिक वाइज, आपको पता ही है कि सिलेबस कवर कर रहे हैं और हम साइंस पोर्शन को सबसे पहले कर रहे हैं। तो मोशन और फोर्स को मैंने अच्छे से समझा दिया था और आज हम टॉपिक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा लिटिल कंफ्यूजिंग भी है। अगर इसको समझते नहीं है तो थोड़ा सा बच्चों को ऐसा होता है कि लाइक कंफ्यूजन की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, लेकिन आज के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। लेक्चर पूरा देखिए। चलो स्टार्ट करते हैं। सो आर्किमिडीज क्या थे? आर्किमिडीज एक बहुत बड़े दार्शनिक थे और बहुत बड़े फिलोसफर थे एक्चुअली में। ठीक है, तो वो क्या कर रहे थे? अर्जेंटीना, कोई साउथ नॉर्थ अमेरिका में रहते थे शायद। ठीक है, हाँ, नॉर्थ अमेरिका में रहते थे वो। तो उन्होंने क्या करा कि एक बहुत बहुत बड़ा प्रिंसिपल दिया। उन्होंने बताया कि कभी भी एक बॉडी, जब हम उसको लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, डिसॉल्व नहीं डिप्ट करते हैं, क्या करते हैं? डिप करते हैं। कि वेन एवर अ बॉडी इज डिप्ड इन अ लिक्विड इट लूजेस सम ऑफ इट्स वेट। कुछ वेट अपना लूज कर लेती है वो, है ना। जब भी एक बॉडी को हम किसी लिक्विड में, जरूरी नहीं पानी, किसी भी लिक्विड में डिप करते हैं तो उसका वेट में थोड़ी सी कमी आ जाती है। और ये कमी किसके इक्वल होगी? जो ये वेट कम हुआ है, मान लो एक ऑब्जेक्ट है वो 5 किलो का है और उसको पानी में डिप करते हैं तो कितना कितना कम हो जाएगा उसका? मान लो 3 किलो हो गया उसका वजन। तो इसका मतलब उसका 2 किलो कम हुआ ना वजन। पहले वो 5 की थी और उसका बाद में 3 रह गया। ठीक है, यानी 2 किलो वजन कम हो गया उसका। तो इसका मतलब उसने उतना लिक्विड डिस्प्लेस करा है। समझ गए? कितना? जितना उसने वेट लूज करा है उतना ही वेट के बराबर उसने क्या करा है? वो लिक्विड को क्या करा? डिस्प्लेस करा है। जैसे एग्जांपल देखो इस, तो देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम। आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट दैट व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और फुल्ली इमर्स इन अ फ्लूइड, किसी भी बॉडी को हम पार्शियली मतलब आधा या फुल्ली पूरा डुबोते हैं, इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स। तो ये क्या करती है? ये अपवर्ड, ऊपर की तरफ क्या होती है? जब भी इसको पानी में डिप करते हैं तो ऊपर की तरफ क्या करती है बच्चा? ये अपवर्ड फोर्स। ऊपर की तरफ क्या करती है? ये अपवर्ड फोर्स फील करती है, जिसको हम बोलते हैं थ्रस्ट। क्या बोलते हैं इसको? थ्रस्ट। ओके, अच्छा। अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू वेट, और वो फोर्स कितना होगा? द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। ये उतना अपवर्ड फोर्स महसूस करेगी जितना इसने वाटर डिस्प्लेस किया है ना। या कह सकते हैं उतना ही वेट इसका कम हो जाएगा। देखो वेट किस तरफ होता है बच्चा? वेट नीचे की तरफ होता है। जब एक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा तो ऑफ कोर्स क्या होगा? उस फोर्स को कम कर देगा ये, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? ये हल्का फील करेगा, है ना। और ये कितना हल्का फील करेगा? जितना इसने पानी हटाया है। इसको ऐसे समझो, देखो ध्यान से। जैसे मान लो एक 5 kg की बॉडी है बच्चा, ठीक है, उसको पानी में हमने डिप किया, समझ के। तो पानी में डिप किया तो उसका वजन अब कितना होगा? देखो पहले 5 था, है ना, ये 5 की रीडिंग दे रहा है, लेकिन अब उसका 3 किलो हो गया मीटर में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 kg क्या हुआ? 2 kg कम हो गया। इसका मतलब 2 kg वेट के बराबर, है ना, 2 kg वेट के बराबर उसने क्या करा है? पानी लूज करा है। यानी इतना इतना पानी लूज करा है उसने। उसने इतना पानी लूज करने का मतलब है डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, जितना कम हो जाएगा। समझ के? इसको फोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। किससे मल्टीप्लाई करके? भाई वेट क्या होता है हमारा? mg, जी से मल्टीप्लाई करके बेटा। समझ गए? तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू जी, जी की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो इतना अपवर्ड फोर्स, जी की वैल्यू मैंने रफली 10 ली है, वैसे 9.8 होती है, ठीक है, तो 10 भी ले सकते हैं आप। तो इसका मतलब 20 न्यूटन उसने अपवर्ड की तरफ, ऊपर की तरफ फोर्स महसूस किया है। और नीचे कितना था? नीचे कितना था? पहले कितना था बेटा? 5 kg था पहले। कितना था? वेट कितना था बेटा? mg। मास कितना था उसका? 5 इंटू जी की वैल्यू 10, मतलब 15 न्यूटन, है ना। 15 न्यूटन नीचे की तरफ था, 20 न्यूटन ऊपर की तरफ हो गया। तो कितना हुआ? 50 में से 20 गया, कितना? 30 न्यूटन। बच गया कौन सा? नीचे वाला। 30 न्यूटन का मतलब कितना हुआ? अगर इसमें से जी हटा दे, 10 हटा दो इसमें, तो 3 तो बचेगा। समझ गए? तो मैंने फोर्स की टर्म में भी समझा दिया आपको। यानी आप सीधी सीधी बात ये समझो कि एक बॉडी जब भी किसी लिक्विड में डिप करेंगे उसका वेट कम हो जाएगा। और वो वेट कितना होगा? अगर वो बॉडी तैर रही है तो ये वेट कितना होगा? जितना उसने लिक्विड हटाया उस वेट के बराबर। वेट वेट उस वेट के बराबर, जितना उसने लिक्विड हटाया उस वेट के बराबर उसका वेट कम हो जाएगा। वेट पे अटके रहो बस।
समझ के, उसका उतना वेट कम हो जाएगा जब भी एक लिक्विड को, उसको बॉडी को लिक्विड में डुबोते हैं तो उसका उतना वेट कम हो जाएगा जितना वेट का पानी या लिक्विड उसने हटाया है। समझ के, ओके ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके, आर्किमिडीज प्रिंसिपल की कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे इट इज यूज्ड टू डिजाइन द शिप एंड सबमरीन्स। शिप और सबमरीन तैरते हैं, इसका मतलब जो हम शिप और सबमरीन बनाएंगे उसका मतलब उसने क्या करा, ज्यादा वाटर डिस्प्लेस करा है ना। मतलब आप समझे इस चीज को, देखो, इफ वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द वाटर, if weight of water displaced, if weight of water displaced by the body, किससे ग्रेटर हो गया, वेट ऑफ द बॉडी से, वेट ऑफ द बॉडी, अगर जितना वेट है उससे ज्यादा उसने पानी हटा दिया, जैसे अगर ये मान लो बात करें हम शिप है, शिप के वेट से ज्यादा उसने पानी हटा दिया तो इसका मतलब बॉडी फ्लोट करेगी, तैरेगी, क्या करेगी, तैरेगी। समझ के, दूसरा केस बनता है इसमें, इफ वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी लेस देन, किससे, वेट ऑफ द बॉडी से, तो बॉडी क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी, तैर जाएगी, क्या करेगा, तैर जाएगी बॉडी। समझ के, अगर उसने कम पानी हटाया, कम वेट का पानी हटाया, किससे, वेट ऑफ द बॉडी से, तो बॉडी क्या हो जाएगी, सिंक कर जाएगी। जैसे सुई है, अब सुई क्या करती है, जब उसको हम पानी के अंदर डालते हैं तो उसने वो ना अपने वेट के कंपैरिजन में कम पानी हटा पाती है, इसकी वजह से क्या हो जाएगी, वो तैर जाएगी। शिप का डिजाइन जो होता है वो इस तरीके से होता है, थोड़ा ऐसा कर्व्ड होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी हटाए, और उसका वेट किससे ज्यादा होना चाहिए, शिप के टोटल वेट से ज्यादा होना चाहिए, तो बॉडी क्या हो जाएगी, वो जो शिप है वो तैरेगा। थर्ड है हमारे पास, अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो बॉडी क्या हो जाएगी, सबमर्ज कर जाएगी, क्या कर जाएगी, सबमर्ज, आधी डूबेगी आधी तैरेगी। समझ के, ओके, आधी ऊपर रहेगी आधी नीचे रहेगी। क्लियर है बेटा, आगे चलो, आगे करते हैं। डेंसिटी, यहां पे डेंसिटी का बहुत अच्छा कंसेप्ट है, और डेंसिटी के कंसेप्ट से आप फ्लोटेशन को और अच्छे से समझ सकते हो। कैसे, डेंसिटी क्या होती है बेटा, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, कि कितना मास कितने वॉल्यूम में है, कितना मास कितने वॉल्यूम में है। फॉर एग्जांपल एक बॉक्स में कॉटन रखा है ना, और एक बॉक्स में तुम आयरन भर दो उसी बॉक्स में, तो किसकी डेंसिटी ज्यादा हुई, जिसका मास ज्यादा उसी वॉल्यूम में, वॉल्यूम तो उतना ही है पर मास ज्यादा हो गया, तो डेंसिटी, मतलब डेंसिटी का मतलब होता है भारीपन, है ना। जो चीज जिसका अगर वॉल्यूम में, किसी गिवन वॉल्यूम में ज्यादा मास हो गया, ज्यादा मास रखते गए तो डेंसिटी भी बढ़ती चली जाएगी। समझ के, एक होता है रिलेटिव डेंसिटी, ये डेंसिटी होती है एक रिलेटिव डेंसिटी, इसका फॉर्मूला डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर की सबसे ज्यादा डेंसिटी कहां होती है बेटा, 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। कहां पे होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो रिलेटिव डेंसिटी का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। तो रिलेटिव डेंसिटी से फ्लोटेशन को कैसे समझ सकते हैं, देखो केस अब यहां पे 3 बनते हैं बेटा, कैसे, देखो केस फर्स्ट, इफ आरडी इज ग्रेटर देन 1, रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। अब ये ग्रेटर देन 1 कब आ सकती है, ये वैल्यू एक से ज्यादा कब आ सकती है, ये वैल्यू ज्यादा बड़ी और ये वैल्यू कम हो। भाई ऊपर मान लो 8 है नीचे 7 है, तभी तो आंसर एक से बड़ा आएगा, मतलब इसकी डेंसिटी ज्यादा इसकी डेंसिटी कम, तो बॉडी सिंक हो जाएगी। क्या कर जाएगी, बॉडी सिंक कर जाएगी। डेंसिटी, जो चीज हम पानी के अंदर डाल रहे हैं या लिक्विड के अंदर डाल रहे हैं उसकी डेंसिटी कम होनी चाहिए तैरने के लिए, डेंसिटी से ऐसे समझ सकते हैं। अगर उसकी डेंसिटी ज्यादा हुई तो वो बॉडी क्या हो जाएगी, सिंक कर जाएगी। समझ गए, डूब जाएगी। तो रिलेटिव डेंसिटी, इसका मतलब डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 1 होगी तो बॉडी सिंक हो जाएगी। अगर रिलेटिव डेंसिटी लेस देन 1 हुई तो बॉडी फ्लोट करने लग जाएगी। क्या करने लग जाएगी, फ्लोट करने लग जाएगी, है ना। ये ध्यान रखना, रिलेटिव डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। इसको मैं और थोड़ा सा अच्छे से लिख सकता हूं, देखो जैसे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी को हम किससे डिनोट करें, डी से कर देते हैं, सब्सटेंस, इसका मतलब किससे ज्यादा है, डेंसिटी ऑफ वाटर से। दूसरा केस, इफ रिलेटिव डेंसिटी लेस देन 1, अगर लेस देन 1 हुई, इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर आंसर लेस देन 1 कब आएगा, जब ऊपर वाली
न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी हो बेटा, न्यूमरेटर की वैल्यू कम हो और इसकी ज्यादा हो तो आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा, एक से कम आएगा। तो इसका मतलब नीचे ज्यादा हुआ यानी वाटर की डेंसिटी ज्यादा हुई। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस किससे है, लेस देन है किससे, डेंसिटी ऑफ वाटर। समझ गए। और थर्ड केस है वही, अगर रिलेटिव डेंसिटी इक्वल है तो सबमर्ज करेगी, क्या करेगी, सबमर्ज। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो आगे करते हैं, इसको समझते हैं। हाँ, क्वेश्चन समझते हैं इसका। ठीक है, क्वेश्चन नहीं करेंगे तो समझ में कैसे आएगा जब। ठीक है, क्वेश्चन देखो, किसी प्रिंसिपल को समझने का असली मजा जब है जो उसके क्वेश्चन आप कर दो, है ना, वही तो आपने सीखा क्या, है ना। तो क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर दिया, उसकी एप्लीकेशन कर दी, तो मतलब आपको आया कंसेप्ट समझ में। तो घबराओ मत क्वेश्चन से। कह रहा है व्हेन अ शिप फ्लोट्स इन अ सी वाटर, जब भी एक शिप फ्लोट करता है, तैरता है, इसका मतलब क्या करा उसने, उसने ज्यादा पानी हटाया, है ना, तभी तो द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द शिप, है ना, सही तो बात है, सही है, लॉक कर दें। दूसरा पढ़ लेते हैं, द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज लेस देन, लेस तो नहीं हो सकता, डूब जाएगा भाई। द वेट ऑफ डस्ट वाज इक्वल टू, नहीं, आधी डूब रही आधी तरह, ऐसा भी सिचुएशन नहीं है। इट डिस्प्लेस नो, नो नो नो, यही रीजन है, यही आंसर है। वाटर ज्यादा हटाना बेटा, वाटर ज्यादा हटाना है। सुई का और उसका एग्जांपल याद रखो, सुई कम पानी हटाती है, समझ के, इसलिए डूब जाती है। नेक्स्ट क्या कह रहा है अगला, डेंसिटी ऑफ 4 लिक्विड ए बी सी डी इज गिवन बिलो। 4 डेंसिटी, मान लो 4 लिक्विड है हमारे पास, ठीक है, 4 लिक्विड है, कौन से, हमारे पास ए बी सी 4 लिक्विड है बेटा हमारे पास, ठीक है। इसकी डेंसिटी 785 है, इसके 820 है, 924, ठीक है। यूनिट पे मत जाओ, बस नंबर पे ध्यान रखो। कह रहा है बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई द करेक्ट, ये आंसर मुझे नहीं पता ठीक है नहीं है, किसने कर रखा है ये, ठीक है, मैं नहीं जानता, ठीक है, मेरे पास पेपर आया था, मैं सॉल्व कर रहा हूं, अभी देखते हैं ये ठीक है क्या नहीं है। इसको ऐसा मत करना कि सर ने ठीक कर रखा है। एन ऑब्जेक्ट इज दैट फ्लोट्स इन लिक्विड सी, जो लिक्विड सी में फ्लोट कर रहा है, हाँ जी चलो कर रहा है, मे नॉट बी फ्लोट इन ए, अच्छा सी में फ्लोट कर रहा है तो उसकी डेंसिटी 924 से कम होनी चाहिए, है ना। वो 910 भी हो सकता है, वो 500 भी हो सकता है, वो भी तो तैरेगा सी में, है ना। लेकिन 924 925 वाला डूब जाएगा जिसकी डेंसिटी 925 होगी, है ना, मतलब डेंसिटी उसकी कम होनी चाहिए, ठीक है। तो 925 देखो तैर रहा है तो इसका मतलब वो 500 भी हो सकता है, 910। अब कह रहा है मे और मे नॉट फ्लोट इन लिक्विड बी, अगर वो मान लो 910 हुआ तो ए में डूब जाएगा, पर अगर वो 500 हुआ तो ए में तैरेगा, बिल्कुल सही बात है ये, वो तैर भी सकता है डूब भी सकता है ना। 700 मान के चलो, 700 इसमें तैर जाएगा, है ना, पर इसमें डूब जाएगा 700 वाला, ठीक है। पर उसने कहा है ना इसकी दैट फ्लोट, फ्लोट का तो पता नहीं, फ्लोट तो कोई भी कर सकता है, फ्लोट तो वो एक वाला डेंसिटी वाला भी कर लेगा, है ना, सी के अंदर तो कुछ भी हो सकती है ना। उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, डेंसिटी 1 से लेके 925 तक, 24 तक हो सकती है, ठीक है। सबमर्ज उससे कम ही रखो, 30 23 तक, है ना, ठीक है। वो डेंसिटी अब वो एक हुई तो ए में तैरेगी, तो आंसर बिल्कुल ठीक है ये हमारा। एन ऑब्जेक्ट, इसको भी देख लेते हैं, एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स इन लिक्विड ए मे और मे नॉट फ्लोट इन लिक्विड। देखो एमसीक्यूज को सही करने का एक तरीका बताता हूं आपको, कि अगर आप एमसीक्यू में ये देख रहे हैं कि सही आंसर कौन सा है, तो आप बिल्कुल गलत हो जाएंगे। आप देखिए बाकी तीन गलत क्यों है ना, तो एक बार वो भी देख लीजिए, ठीक है। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स इन अ लिक्विड ए मे और मे नॉट फ्लोट इन लिक्विड बी, तो जो लिक्विड किसमें, ए में फ्लोट कर रहा है, दैट फ्लोट इन लिक्विड, ठीक है, ए में कर रहा है, मतलब मैं उसकी डेंसिटी को 700 मान लेता हूं, ठीक है। मे और मे नॉट फ्लोट इन लिक्विड बी, नहीं वो तैरेगा ही, मे नॉट की तो बात ही नहीं है, वो अगर इसके इससे 785 से कम हुए तो तैरेगा ही, ठीक है, तो ये गलत हो गया। एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स इन लिक्विड बी, जो लिक्विड बी में फ्लोट कर रहा है, चलो इसमें फ्लोट कर रहा है, श्योरली फ्लोट इन लिक्विड, नहीं वो 800 वाला भी फ्लोट करेगा तो इसमें, है ना, 800 वाला भी तो फ्लोट करेगा इसमें, तो ये भी नहीं हो सकता, पर वो डूब जाएगा ए में। एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स इन लिक्विड सी, सी में फ्लोट कर रहा है जो, श्योरली फ्लोट इन लिक्विड बी, सी में फ्लोट कर रहा है वो बी में फ्लोट करेगा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और 910 वाला इसमें डूब जाएगा, है ना, तो ये आंसर तो बिल्कुल आंसर ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट अगला कह रहा है एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स विद 1/4 ऑफ पार्ट ऑफ इट्स वॉल्यूम आउटसाइड द लिक्विड। देखो मतलब एक हमारे पास एक लिक्विड है, ठीक है, ठीक है, उसमें 1/4 1/4 ए फ्लोट विद 1/4 पार्ट ऑफ इट्स वॉल्यूम आउटसाइड, 1/4 हिस्सा उसका बाहर है और 3/4 अंदर है ना, 1/4 ऊपर है और 3/4 अंदर है, ठीक है। वैन पुट इन लिक्विड ए, जब ये लिक्विड ए में पुट किया जाता है, अब दूसरी बारे में क्या कर रहे हैं, अब एक दूसरा सब्सटेंस है, ठीक है,
अब कह रहा है लिक्विड जब ए में 3/4 ऑफ द पार्ट ऑफ द वॉल्यूम आउटसाइड द रिवेन पुट इन लिक्विड। अब 3/4 दूसरे लिक्विड में करते हैं तो उसका 3/4 मतलब ज्यादा हिस्सा ऊपर रहता है ना। इसको थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है चलो, मान लो 3/4 और नीचे 1/4 है हमारे पास। अब कौन सा हिस्सा ज्यादा मतलब तैर रहा है? इसमें देखो, इसमें 1/4 है, इसमें कौन सा है? 3/4 है, अंदर है, मतलब ज्यादा अंदर है, ये ज्यादा अंदर है, ठीक है। और ये 1/4 ये बाहर वाला ज्यादा है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? किसकी डेंसिटी ज्यादा हुई बताओ। अब कह रहा है, इसका ऑप्शन पढ़ते हैं, देखो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ए इज ग्रेटर देन डेंसिटी बी। अब भारी कौन सा लिक्विड हुआ? सब्सटेंस वही है बेटा, सब्सटेंस वही है। मान लो सब्सटेंस हमारे पास है, कौन सा है? ये ए है, और इसकी डेंसिटी हम 500 मान लेते हैं, ऐसा समझ आ जाएगा ये, ठीक है। इसकी किसकी? मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी 500, ठीक है। अच्छा, इसमें 1/4 नीचे ज्यादा डूब गया है, डूब गया है, इसका मतलब क्या हुआ? इसकी जो डेंसिटी है वो क्या है बताओ? इसकी डेंसिटी इससे कम है कि ज्यादा है? ये बताओ। तैर रहा है, इसका मतलब इसकी डेंसिटी क्या है? इससे थोड़ी सी कम है, ठीक है। अब इसकी डेंसिटी कितनी है? मान लो इसकी डेंसिटी हम 400 मान लेते हैं, तैर रहा है, ठीक है, ओके, ठीक है। ये वाली सिचुएशन मान के चलते हैं। और ये वाली सिचुएशन क्या है? अब इसमें 500 मान ली हमने, इसमें क्या कर रहा है? इसमें ऊपर ज्यादा तैर रहा है, मतलब इसकी डेंसिटी, ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी और कम है, नहीं इसकी डेंसिटी और ज्यादा है। कैसे? 450, ठीक है। किसकी डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए? लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, लिक्विड ज्यादा भारी होना चाहिए, लिक्विड ज्यादा। देखो ये कंडीशन देखो ना बेटा, देखो, सुनो 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 सुनो, अभी समझ में आ जाएगा। ये रहा, अबे आ जाओ, हाँ ये रहा, देखो, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर ज्यादा होना चाहिए, ये कम होना चाहिए, ये ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये ज्यादा होगा तो आसानी से तैरेगा, ये कम हो गया तो इसका मतलब ये बहुत मुश्किल से तैरेगा। तो ये क्या है? ज्यादा, ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला क्वेश्चन कहाँ है हमारा? हाँ बेटा, ये तो आ रहा है दोबारा से। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये डेंसिटी है इसमें ज्यादा तैर रहा है, इसका मतलब ये ज्यादा भारी हुआ, ये ज्यादा भारी हुआ ना। लिक्विड, लिक्विड, वहां वाटर की जगह लिक्विड कर दो, लिक्विड, ठीक है, तो ये ज्यादा भारी हुआ, इसकी डेंसिटी इसके कंपैरिजन में ज्यादा हुई, इसमें ज्यादा तैर रहा है। इसमें 3/4 हिस्सा ऊपर है, 1/4 नीचे है, 1/4, समझ गए? तो किसकी डेंसिटी ज्यादा हुई? ए की या बी की? आप बताओ जरा, किसकी? डेंसिटी ऑफ लिक्विड ए इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ बी। नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बोथ डेंसिटी नहीं सेम तो नहीं है, डेंसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन डेंसिटी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड नहीं, नहीं ये भी ठीक नहीं है इसमें। तो आया समझ में आपको? ठीक है, लिक्विड जितना भारी होगा उसमें तैरना उतना ही आसान होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको, डेड सी का एग्जांपल। डेड सी में ज्यादा आसानी से तैर सकते हैं हम, वहां पे आप एफर्ट नहीं लगाएंगे तो भी तैर जाएंगे। क्यों? उसकी डेंसिटी ज्यादा, उसमें सॉल्ट है उस वाटर के अंदर, समझ गए? तो कुछ डालोगे तो उसमें डेंसिटी बढ़ेगी ना। अभी तो पता है डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। अगर कुछ डालोगे मास बढ़ेगा उसी वॉल्यूम में, उसी पानी में, है ना। तो इसका मतलब वो भारी हो जाएगा। तो लिक्विड भारी चाहिए हमें भाई। तो बी की डेंसिटी ज्यादा हुई तभी तो तैरेगा, है ना। लिक्विड ज्यादा भारी होना चाहिए, सब्सटेंस भारी नहीं होना चाहिए। सब्सटेंस भारी हुआ तो डूब जाएगा, ठीक है। तो किसकी डेंसिटी ज्यादा हुई? डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी ग्रेटर देन, यस, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसमें ज्यादा तैर रहा है, 3/4 है, ठीक है। तो आई होप आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आगे कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत है, ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, ठीक है। चलो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप तैयारी करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।